अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी बजने वाले हैं 7:30 और मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। बस मैं आई थी आप लोग को दिखाने के लिए कि काम स्टार्ट हो चुका है मेरा नाइट का। अल्फेज सो रहा था, दोपहर से ही सोया था और मैंने भी नहीं उठाया, क्योंकि अगर मैं उसे उठा देती ना तो फिर वो परेशान करता, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया सोते ही। तो मैं आज बना रही हूँ छोले और आलू की सब्ज़ी। और मैं आपको गैस इसलिए दिखा रही हूँ कि जो स्टैंड था वो मैंने न्यू लिया है, इसलिए मैं आपको दिखा रही थी। और घर में अगर कोई भी चीज़, घर में क्या, किचन में ही एक छोटे से कॉर्नर में भी अगर कुछ चेंज हो जाता है तो वो चेंज पूरे किचन के लुक को बदल देता है और हमारे काम को इतना आसान कर देता है ना। ऐसा लगता है कि मतलब ये चीज़ें नहीं हो गई हमारे साथ, हालांकि वो हम उसके पहले ही यूज़ टू रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि मैं अपने वो स्टैंड, गैस का जो स्टैंड है उसका ही एग्जांपल दे रही हूँ। बहुत दिनों से, जब से मैं आई हूँ, आई थिंक जनवरी से आई थी, तब से टूटा हुआ था उसका एक स्टैंड। जैसे 3 रहता है ना, तो एक टूटा हुआ था, तो सही से काम नहीं हो रहा था। और फिर अभी मेरे हस्बैंड ने बना दिया 2-3 दिन से, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नया गैस चूल्हा ही आ गया है मेरे घर पे। तो खैर चलिए बात करते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ अभी। तो मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। और एक तरफ मैंने बिठा दिया था छोले और आलू बॉईल होने के लिए, और हाई फ्लेम पे बिठाया था मैंने उसे, और लो फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट तक मैंने पकाया था। और अभी तेल में मैंने छौंका दिया है जीरा और जो साबुत खड़ा लाल मिर्च होता है उसका। और ये मैंने प्याज पीसा था, करीब 4-5 प्याज था, उसे पीस लिया था मैंने। और अब प्याज को भी डाल दिया है मैंने, और थोड़ा बहुत जो लगा हुआ है जार में उसे साफ़ करके मैं डाल दूँगी तपेले में। फिर उसके बाद इसे अच्छे से कभी लो फ्लेम पे कभी हाई फ्लेम पे खूब अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक कि तेल आउट ना हो जाए प्याज में से। और आपको बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ आ रहा होगा, मेरे घर के अगल बगल में शादी है तो बच्चे खूब धमाल मचा रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये ब्लॉग है जुम्मा के एक दिन पहले का, यानी गुरुवार का। तो मैंने कई लोगों को देखा है कि वो जब मसाले डालते हैं तेल में तो उसे पहले है ना पानी में भिगो देते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी आज ट्राई करती हूँ। और मसालों में ख़त्म है कश्मीरी लाल मिर्च ख़त्म है, जीरा पाउडर ख़त्म है, काली मिर्च पाउडर ख़त्म है। तो यही बस लाल मिर्च था नॉर्मल वाला, और हल्दी और धनिया पाउडर था, तो यही मैंने डाल दिया है क्योंकि मैंने मंगाए हैं छोले मसाले। तो छोले मसाले जब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ना तो फिर वो सारा मतलब नॉर्मल हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा सब्ज़ी। तो इसलिए मैंने जीरा और काली मिर्च का मतलब पेस्ट नहीं बनाया। अभी मंगाऊंगी मैं, ख़त्म भी हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, तो थोड़ा सा मिक्सी के जार में अच्छे से पिसाता नहीं है। और मेरा ग्राइंडिंग जार इतना ख़राब है ना, ये भी बहुत पुराना हो चुका है, तो इसका धार है ना, मतलब कम जो क्वांटिटी में मसाले होते हैं ना वो ग्राइंड नहीं हो पाता है अच्छे से। तो जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है, साइड बाय साइड में टमाटर को भी पीस लूँगी, क्योंकि मैं छोले में डालूँगी टमाटर। और किचन में वैसे क्या होता है ना कि हमें जब सब काम करना होता है ना तो हम लोग फटाफट एक तरफ ये काम करते हैं और दूसरी तरफ दूसरा काम करते हैं। लेकिन मेरा क्या है कि मुझे अभी प्रॉपर खाली सब्ज़ी ही बनानी है। बर्तन वगैरह तो सब दोपहर के धुल चुके थे और कुछ काम था नहीं, नाश्ता वास्ता भी बच्चों ने समोसा ही खाया था, तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं था सिवाय सब्ज़ी बनाने का। तो मैं बीच बीच में बोर भी हो रही थी कि यार जब तक प्याज भुन नहीं जाता मुझे खड़े रहना पड़ेगा, और या फिर रूम में चले जाओ तो रूम से किचन में आना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे थी, बीच बीच में जो भी छोटे मोटे काम है वो कर रही थी। और मैंने कुकर का ढक्कन जल्दी ही खोल लिया था, तो है ना मटर ठीक से गला नहीं था। और ये अगर आपको ट्रिक पता है तो बताना कमेंट में, कि जब भी हम लोग कुकर को खोल देते हैं और फिर से हमें चढ़ाना होता है तो जो रबर होता है उसे पलट कर हम लगाएंगे ना तो सीटी अच्छे से जल्दी से आ जाती है। ये मेरे कुकर के साथ होता है और मेरी अम्मी के कुकरों के साथ भी ऐसा ही होता था, इसलिए मुझे पता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास दूसरा कोई और काम नहीं है, छोले के साथ हम लोग बनाएंगे पूड़ी। और अभी करीब 7:30 बज रहे थे, आप लोगों ने देखा था। तो इतना जल्दी पूड़ी का आटा नहीं लगाएंगे, वरना है ना गर्मी का दिन है तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, फिर पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनती है, फूली फूली नहीं बनती हैं। और मैं ये गैस के फ्लेम को हाई और लो करके इसलिए देख रही हूँ कि हाई करने पे पूरा येलो येलो गैस का फ्लेम दिख रहा था, इसलिए मैं चेक कर रही थी कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। और पता है आप लोगों को, गैस की किल्लत के बीच में 15 दिन में ही मेरा गैस ख़त्म हो गया था, वो भी हमारी एक गलती की वजह से। गैस लीक कर रहा था और हमें लगा कि शायद गर्मी ज़्यादा है इसलिए प्रेशर बना रहा है, तो लेकिन नहीं यार, वो सच में लीक कर रहा था। अगर आपके गैस के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप ज़रूर चेक करें उसे, ऐसे ही इग्नोर ना कर दें। हम लोगों ने इग्नोर कर दिया था तो बहुत ही जल्दी गैस ख़त्म हो गया।
मसाले मैंने चढ़ा दिए भुनने के लिए और मुझे बहुत ज़ोरों की एकदम प्यास लग गई थी। गर्मी में इतना प्यास लग रहा है ना कि क्या ही बताएं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और अभी तो और गर्मी होने वाली है क्योंकि अभी तो ये अप्रैल का महीना ही चल रहा है और जो एल नीनो का प्रभाव है वो भी हमें देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले साल भी बहुत र्यूमर्स ऐसा फैला था क्या देखने को भी मिला था, सच ही बात था वो। एल नीनो की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हमें फेस करनी पड़ी थी पिछले साल भी और इस साल भी ऐसा ही लगता है क्योंकि अप्रैल में ही गर्मी आ गई है। आप लोग भी बताना कि आप क्या बताएंगे, आप लोग सबके स्टेट का वही हाल है और बिहार वालों का तो ख़ास करके बिहार यूपी वालों का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है और राजस्थान में भी। खैर तो साइड बाय साइड काम अपना अपना चल ही रहा है और ये छोले बने हैं तो मैंने ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता वो कट कर लिया और मेरी भांजी ने आटा गूँथ लिया था और उसने आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगा दिया था। क्या ही कर सकते हैं अब। तो अभी मैं खड़ी ही थी किचन में क्योंकि मसाला अभी मेरा भून रहा है तो मैंने सोचा कि चलो खड़ी हूँ तो क्यों ना लोइया काट लिया जाए, जिससे है ना आसानी रहती है लोइया काटने में। अगर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता ना तो मैं एक बार में ही पूरा आधा आटा लेकर के, जैसे नहीं बेलन पे जैसे हलवाई लोग काटते हैं उस तरह से मैं लोइया बना लेती, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था इसलिए मैंने ऐसे हाथ से ही गोल गोल करना सही समझा। मैं तो गर्मी में किचन में काम कर ही रही हूँ, पता नहीं इसको क्या ज़रूरत आन पड़ी है। ये भी मेरे साथ साथ ही है, जब से मैं आई हूँ ना किचन में तब से ही मेरे साथ बैठा हुआ है। कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ नहीं भी कर रहा है, तो बस उसको शांति से बैठ के देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ। और देखो गाइस क्या करता है लइकवा, बैठल बा हमने के संगे संगे। हाँ, तनिको एकरा डर ना लागेला, जगह के एगो तो कमी बा, आई हमनी के संग ही बैठ जाला। ओए बोला ना बोली हो, ना बोली गाइस। बैटरी लो बा गाइस, जा तनी चार्ज में लगा गाइस। प्योर बिहारी बोलने की मैंने कोशिश की है लेकिन उतना प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। लेकिन शादी के है ना 15 सालों के बाद अब तो है ना एकदम प्रॉपर तरीके से थोड़ा बहुत मैं बोल ही लेती हूँ भोजपुरी। पहले तो इतना भी नहीं आता, बीच बीच में है ना गुजराती, इंग्लिश, हिंदी बहुत सारे वर्ड यूज करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पूरा एकदम 100% तो शुद्ध नहीं बोल पाती हूँ लेकिन 99% तो मैं बिहारी अब शुद्ध बोल ही लेती हूँ और बीच बीच में लटपटा भी जाती हूँ मैं कभी कभी हिंदी बोलते बोलते, समझ में नहीं आता है कौन सा वर्ड आगे यूज करूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में और अभी तो बस वही काम है, पूड़ी बन जाएगी, सब्जी बन जाएगी तो हम लोग खाएंगे और खाने के बाद मेरी भांजी का ही काम रहता है बर्तन धोने वाला। बीच बीच में जो बर्तन निकलते हैं ना वो मैं धो देती हूँ, वो मैं सूट नहीं करती हूँ क्योंकि थोड़े ही से बर्तन रहते हैं तो उसके लिए ट्राइपॉड लगाना मुझे भारी लगता है। तो चलिए मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ छोले और आलू का। ये अल्फेज के लिए था इसलिए इसे मैंने मसाले नहीं डाले हैं ज़्यादा, सादा सा आपको इस दिख रहा होगा। इसके ऊपर अभी जो छोले वाले मसाले होते हैं ना वो मुझे डालना है। फिर खाना खाने के बाद मैं छत पे आई थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय।